दीपावली की रात यदि आप 3 दिए लगाएं तो आपकी ज़िंदगी से जितनी भी दारिद्रता है, जितनी भी तकलीफ़ है, धन से जुड़ी जितनी भी समस्या है या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है तो वो आसानी से दूर हो जाएगा। जान लेते हैं कि ये 3 दिए हमें कहाँ पर, कैसे और कब लगाना चाहिए। दीपावली की रात में आपको 11:30 से 12:30 के बीच में पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीनों में से कोई भी एक वृक्ष के नीचे आपको ये 3 दिए लेकर जाने हैं और लगाने हैं। सबसे पहले आपको 3 दिए तैयार कर लेने हैं। तीनों भी दिए घी के होने चाहिए, 2 दिए लंबी बाती के होने चाहिए और एक जो दिया है वो फूल बाती का होना चाहिए। फूल बाती मीन्स गोल बाती का। जब आप दियों में घी डालें तो याद रखिएगा कि पूरी तरह से फुल होना चाहिए घी से दिया। खाली दिया आपको नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा घी डाला और आपने उसी में दिया लगा दिया। आपको फुल भरना है घी। उसके बाद आपको उसे लेकर किसी भी एक वृक्ष के नीचे, आंवला, पीपल या फिर बेलपत्र के नीचे लेकर जाना है। सबसे पहले आपको फूल बाती का दिया अपने हाथ में लेना है, हथेली पर, और अपने कुल देवता का, कुल देवी का, अपने पितृ का, मीन्स हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका ध्यान करना है और उनको प्रणाम करते हुए अपनी मन की इच्छा बोलना है। जिस भाव से आप लगा रहे हैं, धन की वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, तो आपको ये भाव रखना है और जय कुबेरेश्वर महादेव बोलकर आपको वहाँ पर वो दिया लगा देना है उसके वृक्ष के नीचे। एक दिया हो गया। दूसरा दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो दिया है वो उसको भी अपनी हथेली पर लेना है और उसकी जो बाती का जो मुख है वो अपने तरफ रखना है। अपने मन की इच्छा बोलना है। फिर से उसी तरह से सबसे पहले आपको कुलदेवी, कुलदेवता का ध्यान करना है, अपने पूर्वजों का ध्यान करना है, पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आपको वो दिया लेकर वृक्ष के तरफ मुंह करके, फिर उसकी जो बाती है वो वृक्ष के तरफ करके वहाँ पर वो दिया लगा दीजिए। पहले आप दिए को प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद आपको हथेली पर रखना है। फिर आप उस दिए को उस तरफ का मुंह करके रख दीजिए। अब आपके पास में एक दिया बचा है, उसकी भी जो बाती है वो लंबी बाती है। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरा दिया जब आप लगाएंगे तो आप उसको जब अपनी हथेली पर रखेंगे तो आपके तरफ मुख ना होकर दूसरी तरफ उसका मुख होना चाहिए। आपको अपने मन की इच्छा बोलनी है, जिससे आपको यदि कर्जा है, बहुत ज़्यादा आपका कर्जा है आपके ऊपर, तो आपको वो भाव रखना है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। यदि आपके व्यापार में आप वृद्धि चाहते हैं तो मन की सारी इच्छाएं, सारे भाव जो है वो आपको बोलना है उस दिए से। धन संपदा, व्यापार की वृद्धि के लिए दिल से प्रार्थना करना है और उसे जब वृक्ष के नीचे दिया लगाएंगे तो अब आप उसे अपने तरफ करके लगाइए। याद रखिए कि पहले जो दूसरा नंबर का जो दिया था वो आपने खुद के तरफ बोलकर भगवान का स्मरण किया था और वृक्ष के तरफ मुख करके उसको दिए को रखा है। लेकिन अभी तीसरा जो दिया है वो आपने दूसरी तरफ मुख करके आपने बोला अपनी मन की इच्छा, व्यापार वृद्धि की कामना, और फिर आप उसे खुद के मुंह के तरफ करके वृक्ष के नीचे लगा दीजिए। आपकी उसकी जो वो ज्योति जो है वो आपकी तरफ रहनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जब आपने उसे प्रज्वलित कर दिया, उसके नीचे रख दिया वृक्ष के नीचे, तो फिर आपको हाथ जोड़कर अपनी झोली पसारना है। आपके जो आंचल है, आपके पास जो दुपट्टा है, चुनरी है, यदि आप लड़के हैं तो आपको अपने साथ में एक गमछा या कुछ ऐसा दुपट्टा वगैरह लेकर जाना है ताकि आप उनके सामने अपनी झोली फैला सके। तो आपको क्या करना है कि उनके सामने अपनी झोली फैलाना है और भाव इस तरह से रखना है कि धन संपदा और बहुत सारे लक्ष्मी की प्राप्ति आपके पास में हो रही है। और भाव के साथ में आपको उस जो अपना जो दुपट्टा है, जो झोली है, उसको ऐसे अपने तरफ ऐसे रख लेना है जैसे आपको उसमें सारा आशीर्वाद मिल चुका है। अब आप घर आ जाइए उसको वैसे ही रख कर, और उसके बाद आप उस जगह पर जाइए जहाँ पर आपने लक्ष्मी पूजन किया है, वहाँ पर जाइए। और होता है कि हम लक्ष्मी पूजन में चांदी के सिक्कों की पूजा करते हैं। कभी कभी हम 1, 2, 5 जितने भी रुपए के आपने वहाँ पर सिक्के की जो पूजा किया है तो उसमें से एक सिक्का आप उठाकर अपने पास में रखिए और सोचिए कि ये माता रानी का आशीर्वाद है
और उसे लेकर अपने लॉकर में या अलमारी में किसी सुरक्षित जगह पर रख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपके व्यापार में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी, आपके पास में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। शिव महापुराण का सुना हुआ ये उपाय है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में धन दौलत शोहरत इज्जत को पाइए। महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। माता लक्ष्मी, श्री गणेश भगवान जी और माता सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।